हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ एट एएमयू। आप सभी स्टूडेंट जो भी जामिया में एंट्रेंस देने वाले हैं, आपको अपीयर होना है। अभी कुछ एंट्रेंस हो चुके हैं, लेकिन अभी इस साल अगर कोई अपीयर होना चाह रहा है या नेक्स्ट ईयर भी, तो ये वीडियो ज़रूर देखिए। उसमें आपको मैं इस वीडियो में सब चीज़ बताऊंगा, कैसे आपको पेपर अपीयर करना है पेपर में, और इसके बाद कैसे आपको एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना है, क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। मतलब पढ़ना ही ज़रूरी नहीं होता, उसके अलावा भी और गाइडेंस होता है जो ज़रूरी होता है। जामिया देखिए ऐसे ही किसी स्टूडेंट को नहीं लेती, मतलब एंट्रेंस होता है, फिर किसी को बहुत सारे कोर्सेज में इंटरव्यूज़ भी होते हैं। अब आपको ध्यान रखना है, देखिए इंटरव्यू होता है सबसे बड़ी बात। अब स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि 40 कट ऑफ जाती है रिटर्न की, तो हम 40 ही लेकर आएँ, 40 का टारगेट रखते हैं। ये सबसे आपका बेकार कंसेप्ट होता है, मतलब स्टूडेंट यहीं पे मार खा जाते हैं। इसके बाद आप देखिए क्या होता है, अगर 40 कट ऑफ जा रही है आपको, तो आपको 50 का टारगेट रखना है। 50 का टारगेट रखेंगे, 45 40 आएंगे ऑब्वियसली, तो इसलिए 60 का टारगेट रखिए। फिर इंटरव्यू होता है जो आपका, इंटरव्यू में क्या होता है, इंटरव्यू में देखिए 20 नंबर का ही होता है मोस्टली, ज़्यादा कोर्स में 25 नंबर का होता है। अब उसमें अराउंड 15 मार्क्स आपको लेकर आने होता है, तब जाके आप सिलेक्ट होते हैं। मतलब 15 मार्क्स सभी में नहीं, अब डिपेंड क्या करता है, ऐसा होता है देखिए जैसे 20 मार्क्स का आपका इंटरव्यू है, तो उसमें होता है मिनिमम आपको 8 मार्क्स लाने हैं या 30% मार्क्स लाने हैं, तभी आप एलिजिबल होंगे। एलिजिबल तो हो जाएंगे, लेकिन फिर कट ऑफ के हिसाब से आपके मार्क्स जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, वो भी आपको मैटर करता है। जैसे आपको मैं बताता हूँ, देखिए जैसे आपके 80 मार्क्स में से आए हैं 40 मार्क्स और कट ऑफ जा रही है 40, इसमें आपके 20 में से इंटरव्यू में से आ रहे हैं आपके 6 मार्क्स, तो आप 30% जैसे आपके हो नहीं पा रहे हैं, तो आप यहीं पे रिजेक्ट हो जाएंगे। तो आपके जैसे 10 मार्क्स आ रहे हैं और यहाँ पे आपके हो गए 50, 10 + 40 50 मार्क्स हो जाएंगे आपके। तो लेकिन टोटल जो कट ऑफ है वो 60 जा रही है, तो आपके यहाँ पे नहीं हो पा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे अगर आप 45 लेके आएंगे और यहाँ पे 15 लेकर आएंगे, तब आपके 60 मार्क्स हो रहे हैं, तब आपका एडमिशन होगा। तो इसलिए दोनों का एवरेज निकाल के, मतलब दोनों का मार्क्स इंटरव्यू का भी और आपके रिटर्न एग्जाम के, दोनों के ऐड किए जाते हैं। इसलिए दोनों में आपको अच्छा परफॉर्मेंस देना है। अगर आप कोशिश करेंगे रिटर्न में ज़्यादा लेकर आ जाएं, तो आपको इंटरव्यू में ज़्यादा बर्डन नहीं रहेगा। लाइक इंटरव्यू में थोड़े मार्क्स, जितने एलिजिबिलिटी वाले मार्क्स हैं वो ले आएंगे, वो भी बहुत है। अब आप एग्ज़ाम जब देने जाते हैं, एग्ज़ाम देने जाएंगे, उसमें एक ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सबसे बड़ी बात है टाइम का। हमेशा बोलता हूँ टाइम कैसे, अब आपको बोल तो देते हैं, करना क्या है, कैसे करें हम, कैसे अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छा करें। तो आपको करना क्या है, लास्ट ईयर के पेपर या मॉक टेस्ट पेपर आपके पास अगर होंगे, तो आप होंगे ऑब्वियसली, फाइंड कर ही लेते हैं, स्टूडेंट्स के पास आ ही जाते हैं। मुझे मत बोलिएगा मैं कहाँ से लाऊं, सभी कोर्सेज़ के मुश्किल होता है मेरे लिए, आप मुझे बोलते हैं, तो इसलिए आपको अरेंज करने हैं खुद से, या वहाँ पे लाइब्रेरी वगैरह वहाँ मिलते हैं, बहुत सी शॉप्स हैं, अगर आप वहाँ जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। वरना ऑनलाइन भी बहुत आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, यूट्यूब पे मिल जाएंगे, प्ले स्टोर पे मिल जाएंगे एप्लीकेशन पर। तो उसके बाद आपको गूगल पे भी मिल सकते हैं। उन्हें पेपर्स को करना है कैसे, स्टॉप वॉच लगानी है कि स्टार्ट कर दिया, अब हमें 2 घंटे के अंदर इसे पेपर को करना है। मतलब आपको देखना है कितना टाइम ले रहा हूँ मैं, पोर्शन वाइज देखना है। जैसे आपका जीके आ रहा है, जीके कितने मिनट में कर रहा हूँ मैं, इंग्लिश कितने मिनट में कर रहा हूँ, और मैथ्स कितने मिनट में, रीजनिंग कितना है। अब मैथ्स में ऑब्वियसली ज़्यादा लेते हैं, तो आपको अपना टाइम मैनेज करना है। अब देखना है इस वाले पोर्शन में मैं ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, इस जैसे जीके में 10 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पे 1 मिनट ले रहा हूँ, और मैथ्स में 5 मिनट एक क्वेश्चन पे, तो ऑब्वियसली जीके का अटेम्प्ट करना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इतने में आप 5 नंबर का अटेम्प्ट कर लेंगे जितने मैथ्स का 1 करेंगे। तो इसलिए एज ए पोर्शन पे फिर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। जिस पोर्शन में आप बेकार कर रहे हैं, मतलब कम मार्क्स आ रहे हैं, उस पोर्शन को लास्ट में अटेम्प्ट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है मैंने आपको। जिस पोर्शन में आप अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, उससे सबसे लास्ट में अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि उसमें चांसेस कम हैं सही होने के। बाय चांस पेपर छूट गया आपका और वाला पोर्शन छूट गया जो आता ही नहीं था, कोई गम ही नहीं होगा। जो आता था वो अटेम्प्ट कर गया, कोई नहीं, हमें तो जो आता था वो तो करके ही आ चुके हैं। इसलिए जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसे एकदम छोड़ दीजिएगा। मतलब छोड़ना मतलब छोड़ के नहीं आना, कि मतलब उस वक्त छोड़ देना है कि इसे पूरा पेपर करने के बाद में देखूंगा। पेपर में मार्क कर लेना है कि ये वाले क्वेश्चन मैंने छोड़ रखे हैं, इन्हें मुझे रिव्यू करना है बाद में, कि ये मैं कर सकता हूँ अगर थोड़ा टाइम दूंगा।
तो उन्हें बाद में छोड़ देना, मतलब पेपर कंप्लीट हो जाएगा, टाइम बचाना है उनके लिए अलग से आपको, इसलिए जल्दी करना है, जल्दी में गलत नहीं करना। और सबसे बड़ी बात, फिर आपको आता क्या है, सिलेबस जो है, सिलेबस को आपको बहुत ध्यान से करना। लाइक कहाँ से करें, अलग अलग बुक्स उसके प्रेफर करनी है आपको। बुक्स देखिए कौन सी अच्छी है। बुक्स जब भी लेते हैं आप, गाइड लेते हैं या कोई भी बुक लेते हैं, क्या करते हैं, शॉप पे जाके कह देते हैं कि कोई अच्छी बुक दे दीजिए, इसकी जो सबसे बेस्ट होती है। वो तो उठा के वो देगा ना जिसका उसका टारगेट है, या फिर शॉपकीपर को कहा गया इतनी बेचनी है, या उसे सबसे प्रॉफिट दिख रहा है कि ये वाली बुक बिक रही है, तो वो तो ऑब्वियसली वो देगा। और बच्चे यही बोलते हैं कि बेस्ट वाली बुक दे दीजिए। मैं भी यही बोलता था, आप क्या बोलते हैं, सभी ये बोलते हैं। तो अब आपको करना क्या है, आपको जब जाएं बुक लेने तो उसे खोल के देखिए, थोड़ा पढ़िए। कोई शॉपकीपर ये नहीं कहता जल्दी लो, लेना है तो लो, ऐसे नहीं। अगर कहेगा तो मत लो। तो अच्छे से देखना है आपको। पीडीएफ अगर मिल जाए डाउनलोड कर लीजिए, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड में चार्ज भी नहीं लगेगा आपका। तो आप ऐसे ज़बरदस्ती बुक्स मत लीजिए। और गाइड मैंने देखी है, लाइक मैं भी जिस गाइड से अपनी एंट्रेंस की एक बार प्रिपरेशन कर रहा था बहुत पहले, तो उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स तक थी। और जब मैं पेपर देकर आया था एंट्रेंस का, 11th क्लास की बता रहा हूँ मैं, उसमें से एक भी क्वेश्चन, मतलब 1-2 क्वेश्चन मुश्किल से आए होंगे। इतनी मोटी गाइड थी, स्पेलिंग मिस्टेक्स थी, मुझे नाम भी याद नहीं है कौन सी थी। तो फिर मुझे ला के दी थी एक फ्रेंड ने, बस मुझे क्या पता उसे भी फॉर्मेलिटी करनी थी, तो इसलिए किसी से मंगा, ये भी मत मंगाए तो उसे बता के मंगाए वाली, अगर आपको इन्फॉर्मेशन हो अच्छे से। फिर ये चीज़ें होती हैं। अब स्पेलिंग मिस्टेक्स, कोई एक क्वेश्चन नहीं आ रहा उससे, तो हम सोचते हैं, हम कॉन्फिडेंट हो जाता, हम तो गाइड पढ़ के आए हैं तो हमारा एंट्रेंस ऑब्वियसली क्लियर हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि उस गाइड से नहीं पेपर बनता। पेपर बनता है सिलेबस से। सिलेबस बहुत ब्रॉड होता है, बहुत वाइड होता है। जैसे 11th का देखें तो एनसीईआरटीज़ आती हैं, बैचलर्स का देखें 11th-12th का एनसीईआरटी से आता है। अब रीजनिंग हो गया, रीजनिंग कितनी मोटी बुक्स होती हैं, एप्टीट्यूड कितनी बुक्स होती हैं, तो चैप्टर वाइज भी सिलेबस दिया होता है। अगर आप सर्च करेंगे चैप्टर वाइज भी आपको सिलेबस मिल जाएगा। किसी का मिलता है, किसी कोर्स का नहीं मिलता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 100% मिलेगा ही आपको, लेकिन अब रीजनिंग आए तो रीजनिंग में से ऑब्वियसली कुछ भी आ सकता है। अब इस तरह से आपको टाइम का बताया मैंने, और लास्ट ईयर पेपर के थ्रू करना आपको टाइम मैनेजमेंट। और जामिया का अगर आप देखें क्वेश्चन डिफ़िकल्ट आते हैं, मतलब अगर हम एएमयू और जामिया को कंपेयर करें तो मैं एनालाइज किया हूँ, लाइक एएमयू से ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आते हैं जामिया में। और अब कहेंगे आप, स्टूडेंट्स कहते हैं कि जामिया की तो कट ऑफ कम जाती है, एएमयू की ज़्यादा जाती है। एएमयू के पेपर कंपैरिजन टू जामिया इजी आते हैं, तो इसलिए कट ऑफ ज़्यादा आती है, उसमें ज़्यादा मार्क्स लाने आसान होते हैं। जामिया में क्या होता है, पेपर थोड़े डिफ़िकल्ट आते हैं, तो इसलिए मार्क्स ज़्यादा लाने मुश्किल होता है, तो थोड़े कम ही आते हैं। तो ऑब्वियसली कम वालों को ही सिलेक्ट हो गए, तो इसलिए 40-50 अराउंड तक जाती है जामिया में, और एएमयू में 60-70 भी जाती हैं कोर्सेज़ की। और खैर अगर आप 6th और 9th की बात करें, 90 भी जाती हैं कट ऑफ्स एएमयू में भी, जामिया में। स्कूल्स की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तो इसलिए आपको कट ऑफ को कोशिश नहीं करना, आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, कोशिश करना है। जब आप पढ़ें कि हम तैयार रहें, मतलब लास्ट ईयर का पेपर देखेंगे आपको एक लेवल पता चल जाएगा कि इस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उस लेवल के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है। ये नहीं देखना कि बच्चे क्या कर रहे हैं, दूसरे पढ़ा होगा नहीं होगा, या कितने बच्चे हैं बहुत ज़्यादा पढ़ के आए होंगे, देखने से पढ़े हुए लग रहे हैं। सब आपके जैसे ही होते हैं, सब ऐसे ही कोशिश कर रहे हैं एंट्रेंस क्लियर करने की। पढ़ने वाला एंट्रेंस क्लियर करेगा ये ज़रूरी नहीं, मतलब पढ़ने वाला टॉपर जो था वो क्लियर करेगा नहीं, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसमें बेसिक नॉलेज के क्वेश्चन होते हैं, मैथ्स होती है, रीजनिंग होती है, तो ये सब चीज़ें अलग होती हैं पढ़ाई से, मतलब पढ़ाई वाले भी क्लियर करते हैं। तो इसलिए डिमोटिवेट नहीं होना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अगर आप पढ़ने वाले नहीं हैं तो एंट्रेंस के लिए अगर आप पढ़ लेंगे तो ओब्वियसली क्लियर कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, जो सिलेबस है उस पर फोकस कीजिए, बाकी एंट्रेंस क्लियर होना ना होना वो देखा जाएगा। अगर हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, और बाकी भी गाइडेंस वगैरह मैं देता रहूँगा, इस चैनल पे आपको मिलते रहेगा। इसलिए अगर कोई भी आपको वीडियो चाहिए, किसी भी चीज़ से क्वेरी है तो कमेंट कर दीजिए। बाकी इंस्टाग्राम पे तो पूछ ही सकते हैं ऑब्वियसली, और वीडियो लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।